बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 ऑफ क्लास 10th को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2.6 है हमारे पास, मेक एफ एस सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। एफ को हमने सब्जेक्ट बनाना है फार्मूले का। ये फार्मूला गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमने एफ को आइसोलेट करना है, यानी कि एफ को एक साइड पे करना है, बाकी तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करना है इक्वेशन के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें c इज इक्वल्स टू एफ बाय 9 एफ माइनस 32 ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक साइड पर है, आइसोलेट है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये सारी वैल्यूज क्या हैं, दूसरी साइड पर है। तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर इस f को सेपरेट करना है, इस f को सब्जेक्ट बनाना है। इसको सब्जेक्ट बनाना है। अगर इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस f को अकेला करना है और यहाँ पे सम आंसर आएगा हमारे पास। ओके, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है, c इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 9 इंटू एफ माइनस 32। एफ को अकेला करना है तो इसका मतलब है सबसे पहले इस 9 को ख़त्म करें, ये बन जाएगा 9c। फिर 5 इस ब्रैकेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 9c ओवर 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 एज इट इज़। अब यहाँ से क्या आएगा, एफ माइनस 32 को दूसरी साइड पे मैं शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 9/5c प्लस 32। तो f मेरा सब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि f मेरा अकेला हो गया। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, गिवन है मेरे पास i इज इक्वल्स टू पी आर टी। गिवन मेरे पास i सब्जेक्ट है। पहले पार्ट में वो मुझे कह रहा है कि p को सब्जेक्ट बनाएं। इसका मतलब है p को अकेला करें। i अपनी जगह पर है। इस r और t को मैंने ख़त्म करना है। ये जो r और t लिखा हुआ है इसको मैंने इस साइड से ख़त्म करना है। तो अगर इस साइड से आपने ख़त्म करना है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, आर टी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लें, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। तो जिसको अपने सब्जेक्ट बनाना है उसको छोड़ दें और बाकी को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें, आई डिवाइडेड बाय पी आर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है और ये मेरा फर्स्ट पार्ट पे आंसर था। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, मेक ए एज सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो ये फार्मूला गिवन है, s इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपने a को सेपरेट करना है, a को आपने अकेला रखना है, बाकी सारा कुछ यहाँ से ख़त्म करना है। इसको छोड़ देना है, बाकी सब को आपने ख़त्म करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी को दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस करूँगा, ऐसे s एज इट इज़ माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2a। ओके, क्या किया मैंने, सिर्फ इस वाली वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दिया। नेक्स्ट आपने a का सब्जेक्ट बनाना है तो a को आपने लिखना है एक साइड पर, 2 इधर से आप खत्म करेंगे। ये 2 जोन सा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि a के साथ ही ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। s माइनस n माइनस 1 डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय दिस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला गिवन है मुझे, v इज इक्वल्स टू पाई आर स्केयर एच। मेक h एज सब्जेक्ट। h को अकेला रखें, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर दें। अगर यहाँ पे प्लस होता दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देते।
अब क्योंकि पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे जाके इसको। तो ये मेरा एच का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड is given by A is equals to 1/2 H into B1 plus B2. Make H as subject. H को सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब है H को आपने अकेला करना है। H को अगर आपने अकेला करना है तो ये देखें 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, 2 के A के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी ये A साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू H एज इट इज B1 प्लस B2 एज इट इज। नेक्स्ट हमने H को अकेला अगर करना है तो ये B1 प्लस B2 जो सा है मेरे पास, ये वाला B1 प्लस ये B2 है जो सा, इसको दूसरी साइड पे जाके ख़त्म करें, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि H के साथ ये सारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा B1 प्लस B2। तो ये बेटा मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, y is equals to mx plus c is given, make x as subject। x को सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, c को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा y माइनस सी इज इक्वल्स टू mx। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ से x को अगर आपने अकेला करना है तो इस m को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, क्योंकि m से x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा y माइनस सी डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू x। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, पैरामीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज p is equals to 2 into L plus W, length plus width, make L as subject। इस L को आपने अकेला करना है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर से, इसको आपने अकेला करना है, बाकी सारा कुछ यहाँ से ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को ख़त्म करें, P2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा L प्लस W। फर्दर आपने L को क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है तो W प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दें। मजीद बुक से आंसर मैच करने के लिए आप क्या करें, P एलसीएम ले लें, 2W डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू L, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, मेक x एज सब्जेक्ट। x का सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाना है आपने, तो इसका मतलब है 4a को ख़त्म करना है, तो 4a यहाँ पे क्या हो रहा है, 4a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है बिल्कुल। इसमें हमें गिवन क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू S माइनस सी, वेयर C इज द सेलिंग प्राइस एंड S इज द सेलिंग प्राइस एंड C इज द कॉस्ट प्राइस, मेक S एज सब्जेक्ट। तो S को अगर आपने सब्जेक्ट बनाना है तो C को ख़त्म करें यहाँ से, तो C अगर यहाँ से ख़त्म करना है तो दूसरी साइड पे जाके इसको प्लस कर दें, क्योंकि ओरिजिनल जगह पर ये क्या है, माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखें S अकेला हो गया, यानी कि S यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, मेक H एज सब्जेक्ट। H को सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि H को आपने एक साइड पे लिखना है, बाकी सबको ख़त्म करना है यहाँ से। तो बाकी सबको ख़त्म करने के लिए पहले आप 3 को ख़त्म करें, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v आपके पास रह जाएगा पाई आर स्क्वायर H एज इट इज़। फर्दर आपने H को क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है तो H को रहने दें, 3v डिवाइडेड बाय ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है,
मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें इसको, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर। तो ये आपका आ गया h। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।